एक अचानक हुए निरीक्षण के दौरान ट्रेनर को उस आदमी के लॉकर में छिपाकर रखी हुई एक रोटी मिल गई, जिसे देखकर वह आग बबूला हो गया और तुरंत नया नियम बना दिया। अब से अगर इसने एक भी गलती की तो पूरी टीम को सजा मिलेगी। फिर उसने वह रोटी जबरदस्ती उस आदमी के मुंह में ठूंस दी और बाकी सैनिकों को आदेश दिया कि जमीन पर लेटकर पुशअप्स करो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान उस आदमी ने बस एक छोटी सी गलती की और ट्रेनर ने तुरंत उन्हें सजा दे दी। सैनिकों का खून खौल उठा। किसी एक की गलती की सजा उन्हें क्यों भुगतनी पड़े? उन्होंने सारा गुस्सा उस आदमी पर उतारने का फैसला किया। उसी रात जब वह गहरी नींद में था, बाकी सैनिकों ने साबुन की टिकियां तौलियों में लपेटकर उन्हें कसकर मरोड़ा। ये घरेलू हथियार बहुत दर्द देगा, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ेगा। फिर वे सब उसके बिस्तर के चारों तरफ इकट्ठा हुए, उसे कंबल से दबाया, मुंह बंद कर दिया और उन मरोड़े हुए तौलियों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। उसकी चीखें पूरे कैंप में गूंज रही थी, लेकिन दोस्तों का रुकने का कोई इरादा नहीं था। डेविड, जो उसका एकमात्र दोस्त था, उसने भी अपना बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि उसने तो सबसे जोर से मारा। उस रात उस आदमी की चीखें सुबह तक चलती रहीं। उस दिन के बाद से वह हंसमुख मुस्कुराने वाला आदमी गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसा शख्स आ गया जो बदले की आग में जल रहा था, गुपचुप तरीके से अपनी प्रतिशोध की योजना बना रहा था। उसके बाद के दिनों में उसने दोगुना मेहनत करने लगा। हर गोली निशाने पर बिल्कुल सटीक लगने लगी। हथियार उसने ऐसे चलाने शुरू किए जैसे वर्षों से प्रोफेशनल हो। सार्जेंट हैरान रह गया। उसने तो हमेशा इस आदमी को मजाक समझा था, कमजोर, अनाड़ी, बिल्कुल बेकार, जो कि सबसे छोटी रुकावट भी पार नहीं कर पाता था। दौड़ने में भी दूसरों की मदद चाहिए होती थी। हथियारों की ट्रेनिंग में बार बार बायां दायां भूल जाता था। सार्जेंट इतना तंग आ चुका था कि उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। सबके सामने थप्पड़ मारता था बिना किसी रहम के। लेकिन उस पिटाई की रात के बाद से उस आदमी का व्यवहार अजीब हो गया। एक रात डेविड गार्ड की ड्यूटी पर था। उसे बाथरूम की तरफ से कुछ आवाजें आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सन्न रह गया। वह आदमी टॉयलेट सीट पर बैठा अपनी राइफल में गोलियां भर रहा था और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। डेविड दौड़ाकर पास गया और रोकने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? रुक जा, नहीं तो फिर सबको सजा मिलेगी। तभी अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से ट्रेनिंग कमांड चिल्लाने लगा। ड्रिल के सारे स्टेप्स करने लगा। उसकी आवाज पूरे कैंप में फिर से गूंज रही थी। सार्जेंट गालियां बकते हुए दौड़ा चला आया, लेकिन डेविड ने फुसफुसाया, सर, इसकी बंदूक में गोलियां भरी हुई हैं। सार्जेंट का चेहरा एकदम बदल गया। वह शांत स्वर में उसे मनाने की कोशिश करने लगा। देख बेटा, बंदूक नीचे रख। लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सार्जेंट को अपने सामने यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से फिर पुराना रंग में आ गया और सबके सामने चिल्लाकर गालियां देने लगा। लेकिन इस बार उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं बोला। बस चुपचाप उसने एक गोली निकाली और सार्जेंट की तरफ बढ़ा दी। आर्मी से रिटायर्ड दादाजी ने अपनी स्नाइपर राइफल सेट की और निशाना लगाया उन 3 लड़कों पर जिन्होंने उनकी पोती के साथ बदतमीजी की थी। जैसे ही लड़कों ने शैंपेन की बोतल खोली, दादाजी ने एक ही पल में उस लड़के की वो चीज उड़ा दी जिससे वो अपराध करते थे। फिर आराम से राइफल को तिजोरी में बंद किया, खाली खोल जमीन से उठाया, गमले को वापस जगह पर रखा, जैकेट पहना और सीढ़ियां उतरकर नीचे अपने पुराने दोस्तों के साथ शतरंज देखने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एम्बुलेंस जल्दी आई और घायल लड़के को अस्पताल ले गई। पुलिस चीफ जब मौके पर पहुंचा तो उसे सोफे में गोली का सुराख दिखा। उसने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा और सब समझ गया। अगले दिन वो तीनों लड़के फिर उसी अपार्टमेंट के सामने आए। बूढ़ा फौजी फिर अपने कमरे में गया, राइफल निकाली और दूसरे लड़के पर निशाना साधा। जैसे ही वो लड़का अपनी नई स्पोर्ट्स कार में बैठा, गोली पेट्रोल टैंक पर लगी। कार में जोरदार धमाका हुआ। लड़का तो कूदकर बाहर निकल गया, लेकिन उसका निचला हिस्सा बुरी तरह जल गया। आसपास के लोग इकट्ठा होकर तंज कसने लगे। हुआ वही जो करना था। पुलिस चीफ ने दोनों घटनाएं जोड़ी और शक हुआ कि ये काम रिटायर्ड दादाजी का ही है। वो घर गया और अपने बेटे को चेतावनी दी, बाहर मत निकलना, खिड़कियों के पास भी मत जाना। लड़का डर के मारे कांपने लगा। उसने गमले से खिड़की ढक दी, सारे पर्दे खींच दिए और सोफे पर दुबक कर बैठ गया। इधर पुलिस चीफ अपने अफसरों के साथ दादाजी के घर पहुंचा। पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो जाने लगे, दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की की बुआ अपनी चाबी लेने आई थी। पुलिस चीफ उनके साथ उनके फ्लैट में गया और पर्दा हटाकर सामने वाली बिल्डिंग देखने लगा। अफसरों ने स्टोरेज लॉकर खोला। बूढ़ा फौजी पसीना पसीना हो रहा था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। खुद दादाजी भी हैरान थे कि तिजोरी में छुपाई राइफल गई कहां। पुलिस चीफ ने धमकी दी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो 10 गुना वसूल करूंगा। दादाजी ने बस मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी साहब। आते आते ये सुनते ही चीफ के होश उड़ गए। उसे लगा उसके बेटे को कुछ हो गया। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, दरवाजा पीटने लगा। अंदर से कोई जवाब नहीं। गन निकाली और जबरदस्ती अंदर घुसने की तैयारी करने लगा। तभी अंदर से गोली चली। पुलिस चीफ का पेट में छेद। दरअसल उसका बेटा डर के मारे पागल हो चुका था और उसने अपने ही बाप पर गोली चला दी। तीनों लड़कों को सजा मिल गई। पोती के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन रिटायर्ड दादाजी अभी भी अनजान है कि उनकी राइफल गई तो गई कहां। क्या आपने भी कभी ऐसे डेयरिंग दादाजी देखे हैं? यह बच्चा सेंटा को पत्र लिख रहा था, लेकिन गलती से उसने सेंटा की जगह शैतान लिख दिया। इस वजह से पत्र सेंटा तक पहुंचने की बजाय सीधे नरक में शैतान के पास पहुंच गया। क्रिसमस की रात को बच्चा गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक शैतान उसके कमरे में प्रकट हो गया। जैसे ही बच्चे ने उसे देखा, वह डर गया क्योंकि उसे लगा कि यही असली सेंटा है। शैतान मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया, आखिरकार किसी ने दिल से मुझे पत्र लिखा। बच्चा और ज्यादा घबरा गया, लेकिन जब शैतान ने पत्र ध्यान से पढ़ा तो उसे पता चला कि बच्चे ने स्पेलिंग में गलती कर दी है। यह जानकर शैतान ने खुद को सेंटा में बदल लिया और बच्चे से कहा कि वह 3 इच्छाएं मांग सकता है। बच्चा काफी देर तक सोचता रहा, जिससे शैतान को गुस्सा आ गया और उसने कहा, भाई जल्दी करो वरना मैं तुझे सीधे नरक ले जाऊंगा। क्योंकि अगर शैतान बच्चे की 3 इच्छाएं पूरी कर देता तो वह उसकी आत्मा नरक ले जा सकता था। बिना ज्यादा सोचे बच्चे ने पहली इच्छा मांगी कि उसकी सहपाठी एमा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे और उस पर ध्यान देना शुरू कर दे। शैतान हंसा और तुरंत पहली इच्छा पूरी कर दी। लेकिन बच्चे ने शक करते हुए पूछा कि वह उस पर भरोसा क्यों करे। यह सुनकर शैतान को गुस्सा आ गया। उसने पास बैठी बिल्ली पर जादू कर दिया। बिल्ली ने तुरंत एक गेंद उठाई
और उसे बास्केटबॉल के हूप में डाल दिया। यह देखकर बच्चे ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया। अगले दिन स्कूल की बायोलॉजी क्लास में टीचर ने हर छात्र को एक एक जानवर दिया। बच्चे को चूहा मिला। जैसे ही उसने एमा की तरफ देखा, एमा ने उसे मुस्कुराकर देखा। तभी चूहे के बॉक्स से आवाज आई और बच्चे ने देखा कि वहाँ शैतान ही है। उसने बच्चे को एमा से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अब बच्चा धीरे धीरे समझने लगा था कि जिस सेंटा पर वह भरोसा कर रहा था उसमें कुछ गड़बड़ है। उसने यह बात अपने दोस्त को बताई, लेकिन दोस्त ने विश्वास नहीं किया। फिर बच्चे ने उसे वह पत्र दिखाया। पत्र देखकर दोस्त ने कहा कि यह सेंटा नहीं, शैतान है। इसके बाद जब बच्चे की फिर शैतान से मुलाकात हुई तो उसने दृढ़ता से उसकी असली पहचान